वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं जिन्हें वर्ब्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हमारी? यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। और इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बेसिकली अब तक आपने टेंसेस कैसे पढ़े होंगे कि एक सेंटेंस लिखा होता था, जैसे वह खाना खाता है, और इसकी ट्रांसलेशन कर देते थे, जैसे ही ईट्स द फूड। लेकिन अब आपके पास ये किस तरीके से होगा? यहाँ पर लिखा होगा ही फिल इन द ब्लैंक्स द फूड, और यहाँ पे लिखा होगा ईट, और हमें ये वर्ब यहाँ पर भरनी होती है। हम इस ईट को भरेंगे कि भाई यहाँ पर ईट आएगा या फिर ईट्स आएगा। बेसिकली यहाँ पर ईट्स आने वाला है। जिसे भरने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। हम इन वर्ब्स को रूल्स की मदद से पढ़ेंगे ताकि आप जो ये वर्ब्स हैं वो ईजिली यहाँ पर भर पाएँ। तो देखिए, अब आपका रूल नंबर 1 क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए? अगर वाक्य में डेली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, नाउडेज, दीज डेज, etc इस तरीके के शब्द आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स, हिज स्कूल एवरी डे, और यहाँ पर वर्ब भरनी है आपको गो। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर एवरीडे वर्ड आया, और एवरीडे वर्ड हमने रूल में पढ़ रखा है कि एवरीडे कहाँ पर आता है? इस तरीके के सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर एवरीडे को भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, एवरीडे। तो हमें पता चल गया भी ये रूल नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये पता चल गया कि हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पार्ट है, और यहाँ पर सिंपल के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? गो। तो ही के साथ यहाँ पर क्या आएगा? गोज। ही गोज टू हिज स्कूल डे एवरी डे, यहाँ पर टू भी रहेगा, गोज टू हिज स्कूल एवरी डे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे देखिए, वी फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्कूल डेली। अब यहाँ पर डेली वर्ड आ गया। हमें पता है डेली वर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का पार्ट है आपका। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के अंदर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है आपका। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वी गो इन दिस स्कूल डेली। अब देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है? अगर वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स जैसे हम कहते हैं हिंदी में सर्वमान्य सत्य। अब सर्वमान्य सत्य क्या होता है? जिसे हर कोई सत्य माने। भाई आप चाहे इंडिया में रहें या कहीं बाहर चले जाएं, जिसे हर कोई ट्रुथ मानेगा, हर कोई सत्य मानेगा, उसे हम कहते हैं सर्वमान्य सत्य। अगर वाक्य में सर्वमान्य सत्य दे रखा हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब भी टेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, रेन, और यहाँ पर वर्ब भरनी हमें फॉल फ्रॉम क्लाउड्स।
अब बिल्कुल सही बात है, सर्वमान्य सत्य है। रेन फॉल फ्रॉम क्लाउड्स, वर्षा जो होती है वो बादलों से होती है, सर्वमान्य सत्य है। तो हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में क्या दे रखा है हमें, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब रूल देख लिया हमने भाई, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब रेन को हम मानते हैं आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर है, तो अब ये सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 3 क्या है। अगर वाक्य में साइंस की कही गई बात दे रखी हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है, यदि उस सेंटेंस में साइंस की कही गई कोई बात दे रखी हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, जैसे वाटर, वर्ब भरनी हमें यहाँ पर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर्वमान्य सत्य है कि जो साइंस की कही गई बात है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है आपका। वाटर सिंगुलर मानेंगे, इसे सिंगुलर है आपका, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या बन जाएगी आपकी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए रूल नंबर 4, ऐसा वाक्य जो बात करते समय सत्य हो तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें सेंटेंस दे रखा है, दिस रोड, और वर्ब भरनी है हमें लीड टू पलवल। भाई आप मान लीजिए यहाँ पर एक रोड है आपका और आप इस रोड पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप बता रहे हैं कि ये जो सड़क है ये कहाँ जाती है, ये पलवल जाती है आपकी। तो आप जिस समय बात कर रहे हैं उस समय ये बात सत्य है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में। देखिए दिस रोड लीड टू पलवल। दिस रोड, रोड जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रोड के साथ हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये बन जाएगा लीड्स। दिस रोड लीड्स टू पलवल। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। अगर वाक्य में, ध्यान से समझें, अगर वाक्य में टू के बाद खालिस्तान दे रखा हो, मीन्स वाक्य में कहीं टू दे रखा हो और टू के बाद खालिस्तान हो, तो हम उस खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, आई नो हाउ टू, और वर्ब भरनी है आपको यहाँ पर मेक टी। देखिए अब ये बिल्कुल रूल के जैसा एक एग्जांपल आया यहाँ पे, आई नो हाउ टू, टू आ गया, टू के बाद खालिस्तान। हमने रूल पढ़ रखा है कि टू के बाद खालिस्तान आए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो मेक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक। आई नो हाउ टू मेक टी। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 6 क्या दे रखा है हमें। अगर वाक्य में आदत का वर्णन हो, मीन्स हैबिट का वर्णन हो, आपका हैबिट के बारे में जानकारी दी गई हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब भी टेंस के अंदर आपकी हैबिट आएगी तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं इसका, और वर्ब भरनी है आपको इसमें गेट अप। मोहन फिल इन द ब्लैंक्स अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, और यहाँ पे वर्ब भरनी है गेट अप। मीन्स जो मोहन है वो सुबह जल्दी उठता है, तो ये क्या है, उसकी एक आदत है। तो आदत का वर्णन जहाँ पर भी होगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे। मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। और यदि आप इसे देखें तो हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि वाक्य में कहीं भी डेली शब्द आ जाए तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे इस रूल से कर लें या फिर इस रूल से कर लें, यहाँ पर गेट्स अप ही आएगा। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसमें, आई वर्ब भरनी आपको गो टू मार्केट डेली। अब देखिए आई फिल इन द ब्लैंक्स टू मार्केट डेली। भाई यहाँ पर भी हैबिट आदत बता दी है उन्होंने कि वो मार्केट डेली जाता है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और इसमें इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा गो, आई गो टू मार्केट डेली। आज की अपनी इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के साथ शुरुआत करेंगे।